हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनबुल फंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको करके दिखाऊंगा मार्केट एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बाकी मेजर स्टॉक्स के बारे में जिनके कारण जो मार्केट में जो मूव आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मैं ये कुछ इंटरडे के वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए, जैसे 21,820 एक मेजर सपोर्ट है, फिर 21,573, 21,055, 2640, ये सब कुछ मेजर लेवल्स हैं जिसके नीचे अगर निफ्टी आता है तो फिर एक अच्छा ब्रेकडाउन मिलेगा। लेकिन अभी इन सब के आसार कम है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में समझाता हूँ कि क्या कैसा आपको क्या मार्केट में करना चाहिए, अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या मूव अभी आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक चैनल बनाया था। मतलब जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, मैंने ये चैनल बना के दिखाया था। मैंने बोला था कि ये चैनल का या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ गया और ये अराउंड यहाँ से इन टोटल आपको दिया इसने 300 पॉइंट्स। तो ये है मार्केट एनालिसिस की पावर। मैंने ये पूरा एनालाइज करा था और मुझे इस ट्रेड में बहुत अच्छा गेन हुआ। आप देख सकते हैं, जिनने जो स्कैल्पर्स भी हैं उनको भी अराउंड 5 to 10 मिनट्स में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा यहाँ पे। और वो अच्छे से अपनी मतलब अराउंड 20 to 30 मिनट्स में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके 140 to 150 पॉइंट लेके वो निकल गए होंगे। तो ये मार्केट एनालिसिस की पावर है जो मैंने आपको बताई थी। आप बस मेरे लेवल्स फॉलो करिए, आपको बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको एक लेवल दिया था 21,820, यहाँ पे मैंने कहा था बाय करने का। आप देख सकते हैं थोड़ा इसी के ऊपर अराउंड 21,880 के अराउंड से मार्केट रिवर्स करा और बहुत तेज रिकवरी करके रिवर्स करके ऑल टाइम हाई बना दिया। तो दोस्तों, मैंने एक आपको पिछली बार एक लेवल भी दिया था 22,522 और 22,555। तो उसके ही अकॉर्डेंस में मार्केट चल रहा है। अभी आप उस लेवल का वेट करिएगा, मार्केट जरूर आएगा। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। जब मंडे मार्केट खुलता है, गैप अप गैप डाउन, देखिए अगर गैप डाउन खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबल, अगर यहाँ कहीं खुलता है गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है मार्केट, तो फिर यहाँ से ये हो सकता है कि थोड़ी इनिशियल स्टेज में शुरू में थोड़ी सेलिंग आए, यहाँ तक अराउंड 21,000 22,000 तक आएगी थोड़ी सेलिंग, और फिर यहीं से रिवर्स। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहीं अगर मार्केट है और अगर वो गैप अप खुलता है तो मैं गैप अप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखिए गैप अप में, देखिए यहाँ पे 21,450 आप एक लेवल मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है, क्योंकि देखिए 21,450 से 21,500 और 550 के अराउंड से रिवर्स करेगा और मेरे हिसाब से बहुत स्लो बाइंग आएगी और रिवर्सल बहुत तेज आएगा, तो आपका एसएल और पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है, इसलिए आप देख कर करिएगा। ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो और ही बहुत ही बड़ा मूव आ गया था अभी। ये जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी बैंक निफ्टी ने एकदम मतलब क्या तो मूव दिया है। आप ये देख सकते हैं, आप मतलब जिनने ट्रैक करा होगा, मैंने तो उस दिन ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि सैटरडे जनरली ऑफ रहता है। देखिए बैंक निफ्टी में भी जिस लेवल पे मैंने बोला था कि ये एक चैनल है और यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, वही हुआ। देखिए ये जो चैनल था, ये वाला जो जैसे मैंने निफ्टी में दिया था, अराउंड बैंक निफ्टी में भी सेम चैनल ही बना। ये चैनल बना और ये ब्रेकडाउन। तो अब आप मार्केट एनालिसिस को जल्दी जल्दी स्किप कर करके सुनते हैं, तो इसलिए आपको समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है सामने वाला। आपको रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा अच्छे से। देखिए 1% का पूरा पूरा मूव 25 मिनट में बस। तो ये है कि आपको ध्यान देना होगा। आप अगर करना चाहते स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो आपको सीखना होगा, पहले आपको समझना होगा। ऐसे नहीं होता कि आप आए पहली बार और आपको एकदम से प्रॉफिट मिलने लगेगा, ऐसा नहीं होता। मेरा भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर ऐसा नहीं होता कि आप बस आओ और आपको बस प्रॉफिट मिले। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे लॉसेस स्टॉक मार्केट की फीस है। जैसे आप स्कूल जाते तो स्कूल की फीस भरते, कोई भी कुछ भी ज्वाइन करते, कुछ भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते तो फीस भरते ना। इन द सेम वे जो स्टॉक मार्केट है उसकी भी एक फीस है, और बहुत नॉमिनल फीस है। मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊं, जो यहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो आप बिलीव नहीं कर सकते, इन करोड़्स होते हैं, करोड़्स में होते हैं, मिलियंस में होते हैं। फिर उसके बाद जो कमाता है फिर राकेश झुनझुनवाला और
राकेश झुनझुनवाला, आर के दमानी, ऐसे ही लोग निकलते हैं फिर यहाँ से। तो आप समझिए ये जो फीस है ना आपको, ये आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे से आके अर्न कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके। और मैं आपको अभी ये बैंक निफ्टी का बताता हूँ। बैंक निफ्टी का आप हाई मार्क कर लीजिए और लो मार्क कर लीजिए, जो इसने अभी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में दिया। देखिए बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा वॉलीटाइल हो रहा है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप इसको अवॉइड ही करें। लेकिन ये देखिए, ये दो लेवल्स निकल के आते हैं अपने बैंक निफ्टी में, अराउंड 21,242, 47,242 और 47,400। तो इस ये जो रेंज बन रही है अपनी, ये जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का ये हाई और ये लो है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपको अगर एकदम यहाँ पे साइडवेज होगा, अगर यहाँ पे कोई इतना कुछ मेजर साइडवेज खुलता है एकदम 0.1%, 0.2% ऐसा कुछ गैप अप या गैप डाउन मिलता है, तो मेरे हिसाब से इसी रेंज में कंसोलिडेट करके पूरा दिन खत्म कर देगा। क्योंकि अभी कंटिन्यूअस वे में बहुत बड़ा मूव आ चुका है, तो पैसा बन चुका है जिनका बनना था, तो अभी ये खत्म कर देगा। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक कभी भी वो अंडर परफॉर्मेंस कर देता है, जिसके कारण थोड़ा कॉशियस होना सही भी है इस वक्त। अभी बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश नहीं होंगे अपन तो। और अगर देखिए, अगर गैप अप खुलता है तो फिर तो एक अच्छे टारगेट यहाँ कहीं खुलता है, तो फिर आपको मैं बताता हूँ एक अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। जो आपका एचडीएफसी बैंक वाला एक था ना, एचडीएफसी बैंक के समय जो आपको एकदम पूरा गैप बन गया था, इतना बड़ा क्रिएट हो गया था, गैप अप खुलता है तो ये पूरा फेल होगा। 48,016 तक के बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे, तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा बड़ा मूव दे दे। क्योंकि देखिए निफ्टी तो मेरा जोन जो है ना 22,555, 22,522, उससे नीचे तो कुछ नहीं है। उतना तो आपको मिलेगा ही, उतना आपको मिलेगा, लेकिन आप बहुत स्लो बाइंग में मिलेगा, बहुत धीरे धीरे होगी। हो सकता है बैंक निफ्टी में एक पॉसिबल अच्छा मूव आ जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है यहाँ कहीं पे और रीटेस्ट करने आता है और फिर एकदम से स्पाइक करता है, तो यहाँ तक के टारगेट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 47,997 के अराउंड, 48,000 के अराउंड हमें सेल का देखना है। कोई भी अगर बियरिश पैटर्न मिलता है, बियरिश कैंडल मिलती है, या फिर डबल टॉप मिलता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, तो हमें कोई बियरिश पैटर्न देखना है। तो उससे फिर चांस बनेगा। और अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर एक अच्छा नीचे की तरफ भी एक अच्छा पॉसिबल मूव है। लेकिन साइडवेज के ज्यादा चांसेस, ज्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं मिलेगा, साइडवेज खुलेगा और जनरली पूरा दिन प्रीमियम डिके होगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो अराउंड मैं आपको बता देता हूँ फिर टारगेट्स क्या आ जाएंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो फर्स्ट टारगेट अपना, देखिए मैं छोटे मोटे टारगेट तो लेके भी नहीं चलता हूँ। मेरा है कि स्टॉक मार्केट में चिंदीगिरी वगैरह नहीं करनी, यहाँ पे बड़ा पैसा कमाने आते हैं, बड़ा पैसा कमाएंगे। देखिए 47,077 ये एक फर्स्ट टारगेट है। अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे, ये वाला जो लेवल है ना अराउंड 47,260 से अराउंड 200 पॉइंट्स का आपको टारगेट यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड टारगेट अपना आता है वो है ये 46,935, उसका डे क्लोज कर दीजिएगा। ज्यादा बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते अपन मंडे को, ठीक है। अब उसके बाद आते कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक, उसका आउट परफॉर्मेंस ही नहीं खत्म, अंडर परफॉर्मेंस ही नहीं खत्म हो रहा है। जब से उसके खराब रिजल्ट्स आए हैं तब से आप देखिए, जब भी उसमें अच्छी कोई बाइंग आती है, मैंने तो एक बार पहले भी बताया था कि जैसी बाइंग आती है तो सेलिंग चालू हो जाती है, फिर जैसे ही उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है सेलिंग चालू हो जाती है। तो ऐसे ही चल रहा है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, ये जो कितना बड़ा सेल का वॉल्यूम दिख रहा है इस कैंडल में, इतनी बड़ी इतनी बड़ी कैंडल है, उसमें बॉडी इतनी बड़ी है, देख सकते हैं आप। मतलब ये क्या बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है अभी भी एचडीएफसी में। तो इस स्टॉक को आप अवॉइड करिए। एक ये एचडीएफसी ने खुद ही अपनी एक रेंज दे दी है, ये जो है ये 40 एचडीएफसी की जो रेंज है, अगर इस रेंज से थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो फिर आप एक ट्रेड की पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा एचडीएफसी में ट्रेड करना सेफ, लेकिन ये एक रेंज दी है, ये देख सकते हैं आप। ये अराउंड 1433 से 1428, तो 5 पॉइंट की रेंज है। ज्यादा से ज्यादा 5-6 पॉइंट का ही आप टारगेट रखिएगा।
अब आते हैं रिलायंस में। रिलायंस का एक अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा मूव, लेकिन उसके बाद सेलिंग, कंटिन्यूअस सेलिंग, कंटिन्यूअस सेलिंग। अब आप देखिए अभी क्या है कि प्री वेडिंग भी शेड्यूल है अंबानी के बेटे की, तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिविटीज लेके मार्केट आए और एक अच्छा खासा मूव दिखा दे। 3050 तक एक अच्छा मूव दिखा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपन अपन हाँ, तो फिर यही आज यही तक का ही डिस्कशन था। आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछे क्या कैसे ट्रेड लेना है। बाकी मेरे इन लेवल्स पे तो मैं पर्सनली भी काम करता हूँ और मुझे एक अच्छा गेन मिला इन लेवल से, इसलिए मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड टू अर्न बेटर। थैंक यू।